खबर ये है कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान का जजेस के तकर्रुर तबादलों से मुतालिक बड़ा फैसला है। जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सिफारिश करने वाले जजेस के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर लिया है। मातहत अदलिया की जजेस को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए खुद रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त देने की हिदायत है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक से भी राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान का जजेस के तकर्रुर तबादलों से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया है। जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सिफारिश करने वाले जजेस के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का इंडिया दे दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर की ओपीडीज़ को 12वें रोज़ भी ताले। 9 लाख से ज़ायद मरीज़ मुतासिर, सैकड़ों ऑपरेशन मुलतवी। दूर दराज से आए मरीज़ पर्ची लेकर इलाज के लिए दरबदर। महकमा सेहत की डॉक्टर्स को मनाने की कोशिशें जारी। आज मुज़ाकरात के बाद YDA की हड़ताल ख़त्म होने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब भर की ओपीडीज़ बंद हैं और मरीज़ खार हो रहे हैं, लेकिन मसीहाओं के कान पर जून नहीं रेंग रही। अब देखना यह है कि महकमा सेहत इस हवाले से क्या इक़दाम करता है। पीर तक का टाइम दिया गया था इससे पहले, लेकिन डॉक्टर्स अपनी हटदमी पर कायम रहे और अब तक ओपीडीज़ बंद हैं। सीनियर डॉक्टर्स की जानिब से ओपीडीज़ खोलने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर्स यंग डॉक्टर्स की जानिब से नारेबाजी भी की गई। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर के अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 12वां रोज़ है और अब तक तकरीबन 9 लाख से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये अपने इलाज मुआवजे के हवाले से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों ऑपरेशन भी मुतासिर हो चुके हैं। जबकि महकमा सेहत की जो पॉलिसी है ये काम कर चुकी है, जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर इंतज़ामी डॉक्टर सीनियर डॉक्टर के साथ मिलकर अस्पतालों की जो OPD है इसको चलाया जा रहा है। मैं इस वक्त गंगाराम की अस्पताल की OPD के अंदर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये पर्ची काउंटर्स हैं, मुकम्मल तौर पे फॉल हैं। जो मरीज़ और लवाहिकीन यहाँ पे आ रहे हैं उनको पर्चियाँ बना के दी जा रही हैं, जबकि इसके साथ साथ मेरे राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे लोगों की भरमार है। लोग यहाँ पे बैठ के अपने टोकन का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि अपनी बारी पे आके जो अपना इलाज मुआवजा है ये करवा सके। मुझे ये बताएं कि आप भी यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए आए हैं, पर्ची बन गई आपकी? बन गई है जी। ठीक है, इलाज हो रहा है? बिल्कुल जी। आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे चेकअप के लिए आए हैं, तो आपका पर्ची बनी, आपका इलाज हुआ? हाँ, पर्ची बनी, इलाज हुआ। अब दवाइयाँ लिख के दी उन्होंने, अब दवाइयाँ लेनी है। हाँ जी बिल्कुल। ये जो मरीज़ इलाज मुआवजा कराने के बाद OPD के अंदर आउटडोर फार्मेसी है, यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन के ज़रिए जो मेडिसिन लिखी जाती है वो फ्री में जो मरीज़ हैं उनको दी जा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ VC फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा गहमा गहमी गंगाराम अस्पताल की OPD के अंदर मौजूद है। कितने डॉक्टर्स यहाँ पे फंक्शनल हैं, कितने काम कर रहे हैं, कितनी अब तक पर्चियाँ बन चुकी हैं? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त ख़ुद मौजूद हूँ हॉस्पिटल के MS हॉस्पिटल सारी एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज फ़िज़िकली मौजूद हैं। और इस वक्त जिन मैं तमाम वार्ड्स का मैंने राउंड किया है, वहाँ कंसल्टेंट, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट तमाम मौजूद हैं और यंगस्टर अपने पेशेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं। और इसमें मेरा जो ऑब्जेक्टिव एज ए हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, और वो तो है ही है, लेकिन मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग ये जो लोग सारे आ रहे हैं ना, ये एक तवक्को के साथ आ रहे हैं। ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके पास पैसे नहीं हैं, और ये एक तवक्को के साथ आ रहे हैं कि आके डॉक्टर आके मिलेगा। कोई रेडी वाला है, कोई ठेले वाला है, पता नहीं किस अंदाज में आ रहे हैं। तो मेरा अपना ऑब्जेक्टिव और मेरे इदारे का ये ऑब्जेक्टिव है कि एक गरीब इंसान जो गंगाराम में आ जाता है उसको डॉक्टर को देखा जाना चाहिए, और खुदा ना खास्ता अगर डॉक्टर उनके लिए अवेलेबल नहीं है तो शायद क़यामत वाले दिन हम जवाब नहीं दे सकेंगे। कि क़यामत वाले दिन जो है जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ भी कहा यह जा रहा है VC साहब की जानिब से, अब तक जो सैकड़ों मरीज़ हैं इनका इलाज मुआवजा शुरू हो चुका है, मुफ्त में फ्री में अद्वियात भी मिल रही है। मरीज़ों की यहाँ पे गहमा गहमी है। जो भी मरीज़ गंगाराम अस्पताल की OPD में आ रहा है उसको मुकम्मल तौर पर इलाज मुआवजा की जो सहूलियत है ये फराम की जा रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि डॉक्टर्स इलाज के बजाय मरीजों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए।
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। शहरी मजहर अब्बास ने सफदर शहीन एडवोकेट की वसातत से मुतफरिक दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े पर डॉक्टर्स को ज़ेर हिरासत रखा गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने साहिवाल वाक़े के बाद 15 जून से सरकारी अस्पतालों में हड़ताल कर रखी है। YDA की हड़ताल के बायस मरीज एक से दूसरे अस्पताल में खवार हो रहे हैं। डॉक्टर्स को सरकारी खजाने से तनख्वाह दी जाती है, मगर वो इलाज के बजाय मरीजों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को हदायत जारी की जाए कि सरकारी अस्पतालों में हड़ताल फौरी खत्म करें। ज़िला इंतजामिया की गैर कानूनी LPG दुकानों, मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 24 घंटों में 10 दुकानें सील, 119 LPG सिलेंडर जब्त कर लिए गए। गुलबर्ग में 3 दुकानें सील, 17 कमर्शियल सिलेंडर्स, 5 वेट मशीनों को जब्त किया गया। मज़ीद बताएंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। जी इमरान। देखिए, जून का महीना है और इस वाले से गैर कानूनी रिफिलिंग करने की वजह से जो है ये धमाके होते हैं, जिसकी वजह से इंसानी जानों का ज़िया भी होता है। इसी सिलसिले में ज़िला इंतजामिया लाहौर की तरफ से क्रैकडाउन किया जा रहा है और जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है सख्त तरीन क्रैकडाउन किया गया, जिसकी वजह से शहर भर की 80% दुकानें जो हैं इस वक्त बंद हैं और क्रैकडाउन जो है तमाम तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर कर रहे हैं। इसके बाद अब जो है LPG के जो क्रैकडाउन है वो जारी रहेगा। ज़िला इंतजामिया की तरफ से DC लोगों का ये कहना है कि किसी भी जानों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे और तमाम जो इस वक्त शहर भर में कारोबार कर रहे हैं वो कानून के मुताबिक कारोबार करें। अगर गैर कानूनी तौर पर रिफिलिंग करेंगे सिलेंडर्स की तो उसकी फौरी तौर पर दुकान को सील कर दिया जाएगा। जी, आपका शुक्रिया इमरान। शहर का मौसम आज भी गर्म, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब मानसून की हवाओं ने पाकिस्तान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मज़ीद बताएंगे सुहेल कैसर। जी सुहेल। देखिए, मौसम का हाल तो कुछ यूँ है कि आज भी जो लाहौर का टेम्परेचर है ज़्यादा से ज़्यादा वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड अबाउट ही रहेगा और तकरीबन इतना ही टेम्परेचर मंगल के रोज़ भी रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन अब एक नया फैक्टर दाखिल हो रहा है इस मौसम में और ये मौसमियाती फैक्टर कुछ यूँ है कि अगर गुज़श्ता रोज़ जो लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया तो जो गर्मी की शिद्दत थी वो तकरीबन 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। लेकिन आज सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील होगी। उसकी वजह ये है कि जो मानसून की हवाएं हैं वो बतदरीज पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही हैं और इन मानसून की हवाओं की वजह से हवा में नमी का तनासुब जो है उसमें भी मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो अगर आज लाहौर का टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो जो फील लाइक यानी गर्मी की शिद्दत जो महसूस होगी 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकती है और आने वाले चंद अयाम के दौरान ये फिनोमेना बरकरार रहेगा। वही सूरत हाल के जिसमें पसीना वगैरह जिस्म से बहुत बहता है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस होती है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता। आज मौसम का हाल बताने वालों की तरफ से ये भी बताया गया है कि कुछ बादलों की टुकड़ियाँ लाहौर में आ सकती हैं, लेकिन उससे कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि बारिश का इम्कान पैदा हो सकता है, बल्कि वो सिर्फ ऐसे ही शायद जायज़ा लेने आएंगी, कुछ मटर गश्त करने के लिए आएंगी। हाँ, अलबत्ता 1 जुलाई से बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की गई है और इस दौरान अच्छी बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इस मरतबा बारिशों की मिकदार मानसून के दौरान गुज़श्ता सालों की निस्बत तकरीबन 35% ज़्यादा हो सकती है। इससे अर्बन फ्लडिंग और रिवराइन फ्लडिंग का खदशा जो है उसके इम्कानात भी ज़ाहिर किए गए हैं। शुक्रिया सुहेल। और बात करेंगे बिजली के हवाले से, तो बिजली की लोड शेडिंग तो जारी है और शहरी इस वक्त अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली की बंदिश बरकरार है। लेसो की बिजली की तलब 4000 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है। लेसो को 250 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है, जबकि हाई लॉसेस फीडर्स पर 2 से 5 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। फहद अमीन से मजीद जानते हैं, बताइए फहद। आज बिल्कुल शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सार्फिन का जीना महाल कर दिया है। सूरज ने आंखें दिखाई तो लेस्को के तरसीली निज़ाम के मुस्तहकम होने के दावे भी जो है वो हवा हो गए हैं। शदीद गर्मी में वसीदा और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जो है वो पटाखों की तरह फटने लगे हैं। ज़राए के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर हर सब डिवीजन में 2 से 3 ट्रांसफार्मर जो है वो खराब होने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस शहरियों को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए का कहना है कि लेस्को अमला भी जो है वो इनफरादी शिकायत पर जो है वो पहुंचता ही नहीं। मुतअद्दिद बार सार्फिन शिकायत करते हैं मगर
इनफरादी शिकायत को जो है वो नजरअंदाज कर दिया जाता है। जरा का ये भी कहना है कि शदीद गर्मी में लेस्को की बिजली की तलब जो है वो 4000 मेगावाट से तजावज कर गई है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को 3750 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। 250 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना जो है वो लेस्को करना पड़ रहा है। ताहम लेस्को ने हाई लॉसेस फीडर पर 2 से 5 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। ताहम कैटेगरी 1 और 2 पर जो है वो जीरो लोड शेडिंग का शेड्यूल है, मगर शेड्यूल के बरक्स मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद रहना मामूल है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जो है वो ट्रिपिंग के बायस जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद।